फिर आपसे बात कहीं ना कहीं यही बात यही लोग ही देखेंगे। नहीं मैं ये बात यही लोग पहले इनसे बात क्या कॉन्स्टिट्यूशन नहीं रह गया, हमारी क्या इंसानियत नहीं रह गई, ये सभी इंसान है। इनका मसला ही वही बात निकाली गई है, मसला हल करेंगे ना इनका, इनके लिए ही वही बात निकाली गई है। क्या इंसानियत खत्म हो गई है? करेंगे। घर बैठ करके तनख्वाह दी जाए, ये बात घर बैठ करके तनख्वाह दी जाए, ये बात घर बैठ करके तनख्वाह दी जाए, ये बात एक क्लियर एंड लाउड में मैसेज है। ये घर बैठ करके तनख्वाह दी जाए, ये बात एक घर बैठ करके तनख्वाह दी जाए, ये बात एक एलजी साहब ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा इरेस्पॉन्सिबल जवाब दिया। एक इरेस्पॉन्सिबल तरीके से कम्युनिटी की तुलना, की जानों की तुलना सैलरीज के साथ की है। ये बहुत ही निंदनीय है और उसी का रोष आप देख रहे हैं किस प्रकार से वो कोशिश में लगे हुए हैं कि जो मेन मुद्दे हैं, जो मेन प्रॉब्लम है कश्मीरी हिंदुओं की रिलोकेशन की, जो निर्मम हत्याएं वहाँ हो रही है, उसको वो नकार रहे हैं और कहीं ना कहीं उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। उसी के रोष के लिए हम आज अपने घर आए हैं। ये बीजेपी दफ्तर हमारा घर है और इसके प्रतिनिधि हमारे घर परिवार के लोग हैं जिनसे हम गुहार लगाने आए कि हमारी आवाज़ मोदी जी तक पहुंचा दो कि हमें भी जीने का अधिकार है। जब तक परिस्थितियां कश्मीर में सही नहीं होती है, संतुलित नहीं होती है, तब तक के लिए हमारा सत्तांतर हमें अटैच करिए जम्मू में। जीने दो के नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। अब आपको क्या लगता है कि जीने पर भी आप प्रतिबंध जो है वो लगा दिया गया है? जीने दो के नारे लगाए जा रहे हैं, लग रहा है कि जीने पे भी प्रतिबंध अब जो है लगाने शुरू कर दिया गया है। जी, हमारे जीने पे प्रतिबंध लगाया गया है क्योंकि हमें एलजी साहब ने ऐसा बयान दिया है कि आप लोग सैलरी के लिए कश्मीर जाओ, और कश्मीर जाना इस वक्त हमारे लिए सुसाइड के बराबर है। क्या हमारा गवर्नमेंट ये चाह रहा है, एलजी साहब ये चाह रहे हैं कि हमारे 6 से लोग सुसाइड करते हैं कश्मीर जाके? ऐसा नहीं है। हम बलिदान देने के लिए तैयार है कश्मीर के लिए, लेकिन हम आत्महत्या करने के लिए तैयार नहीं है। ये आत्महत्या आज सिर्फ हम 6 और आगे लेके हमारे बच्चे भी। और आज हम एलजी साहब के इस बयान से बहुत ही निराश है। हमारे जख्मों पे फिर से कुरैद के जो जख्म हमें 12 मई को मिला राहुल बैठजी की हत्या के टाइम, और आज वही जख्मों को कुरैद के उस पर फिर से नमक और मिर्च छिड़ा गया। हमारे आंसू इस धरती पे गिर रहे हैं। आज मैं सरकार को बोलती हूँ कि हमारे आंसू नहीं, ये अंगारे हैं जो इस धरती पे गिरे हैं। एलजी साहब, आपने हमें जो दिया है ये हम हमेशा याद रहेंगे। हम बार बार कहते हैं एलजी साहब गो बैक। हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी, हमें अपनों से ये उम्मीद नहीं थी। एलजी को सबसे ज़्यादा उच्च पोस्ट पे माना जाता है। कविंद्र गुप्ता भी इस समय यहाँ पर मौजूद हैं। क्या कविंद्र गुप्ता भी इनसे मिलने के लिए यहाँ पर पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे, ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि लगातार ही अपनी आवाज़ जो है वो बुलंद करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर भी देखिए जितनी भी कश्मीरी पंडित की जो औरतें हैं लगातार अपनी आवाज़ जो है वो बुलंद कर रहे हैं, और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जितने भी लोग आए यहाँ पर हमसे पहले मिलकर जाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है कि अभी तक इनके लिए सीधी एक बात कह दी गई कि हम तो आपकी बात को जो है वो नहीं समझते, आप जो कह रहे हैं सही है, हम आपको फ्री में जो है तनख्वाह जो है आप वो देने वाले नहीं है। ये बात बिल्कुल इन्होंने क्लियर कर दी थी। दोबारा इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। कौन कौन आपको अभी तक यहाँ पर आ चुका है मिलने के लिए? बीजेपी के कुछ लीडर्स तो हमसे मिलने के लिए आए, लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया और आज भी उन्होंने आश्वासन ही दी है। लेकिन अब हम फैसला चाहते हैं, क्योंकि हमने बहुत दर-बदर रोडों पे 7 महीने गुजार लिए और ज़्यादा नहीं। हम पढ़े लिखे कौम है, हमें क्यों सड़कों पे अपनी जिंदगियां गंवानी है? इट्स बेटर अब आप हमारे साथ जो प्रोमिसेस किए हैं उनको फुलफिल कर लीजिए। हमारी यही रिक्वेस्ट है कि रिलोकेशन को लेके बात की, और हमें कोई बात नहीं करनी आपसे, सिर्फ एक रिलोकेशन चाहिए हमें
हम उसी पे कायम और आपको वो देनी ही पड़ेगी। कॉन्स्टिट्यूशनली पोस्ट की अगर मैं बात करूं, सबसे बड़ी पोस्ट अगर कोई है तो वो एलजी साहब की है। कहीं ना कहीं विश्वास उनसे ही था, क्योंकि इस समय ब्यूरोक्रेसी की सरकार है। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं उन्होंने इस तरह का बयान देकर जितने भी दिल में एक दर्द कहीं छुपा हुआ था कश्मीरी पंडित का, वो सारा खुरेद दिया है और सारा दर्द वापस बाहर निकाला है? मैं तो बहुत ही कड़ी निंदा करती हूँ मैं इस बात की कि उन्होंने हमारी जानों की जो है मतलब तुलना एक सैलरी से की। अरे सैलरी का क्या करेंगे जब जाने ही नहीं रहेगी, वहाँ जाके जाने चले जाएगी तो हमारे माँ बाप क्या हमारे सैलरी पे घर खड़े करेंगे? ऐसा तो नहीं है। पहले आप हमारी जानों को सुरक्षित कर लीजिए, उसके बाद अगर कोई और बात आपने कहनी है तो कहिए, बट फर्स्ट हमें रिलोकेट कर लीजिए यहाँ पे, तब तक जब तक आप वहाँ पे हमारे लिए रिहेबिलिटेशन कंप्लीट, पूरी कम्युनिटी का रिहेबिलिटेशन नहीं बनाते। एक एम्प्लॉय के बारे में नहीं सोचो, आपने कम्युनिटी की रिहेबिलिटेशन बात की थी तो कम्युनिटी को लेके बात करिए। उन्होंने कहा कि मेरे को उनकी दिल से बात है, मुझे पता है कि वो दुखी है, परेशान है, मैं ये बात जानता हूँ, पर मैं फ्री में जो सैलरी नहीं अब दे सकता। अगर आप लोग पहले तो ये बात उनको क्लियर करनी चाहिए कि हम घरों पे चैन से बैठे हुए नहीं थे, रोज सड़कों पे उतर आए थे, हम रोज सड़कों पे हमारे दिन गुजरते थे कि हम घरों पे नहीं बैठे थे। अगर वो सैलरीज दे भी रहे हैं ना तो हम ऑफिस प्रीमाइसेस में बैठ के गुहारे लगा रहे थे। और मुझे बताइए, एक बच्चा अपने बाप से गुहार नहीं लगाएंगे तो किससे लगाएगा? हमारे जो एलजी है वो इस प्रशासन के हेड थे, हमारी तो उनसे ही गुहारें होगी ना, तो और किससे होगी? अगर उन्हें दर्द है हमारा तो उस दर्द को सिर्फ बयान नहीं करना, उस पर अमल भी करना है। यहाँ पर लगातार अभी भी देखिए नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। यहाँ पर सामने बीजेपी का ऑफिस है, मैं आपके पास आ रही हूँ। क्या आपको लगता है कि अब प्रदर्शन जो करना है वो भी अब गवारा नहीं है इस सरकार को, कि आप प्रदर्शन भी नहीं कर सकते? यानी कि आप एक और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जिसमें कि आप एक्सप्रेशन है, क्या वो बोल सकते हैं, खुल के बोल सकते हैं, उस पर भी रोक लगा दी गई? देखिए, प्रदर्शन करने से कोई नहीं रोक सकता है। आप देख रहे हैं प्रदर्शन, अभी अब लेडीज़ वहाँ पे अपनी डिमांड्स रख रही है, हमने सुबह रखी थी। लेडीज़ भी अपना आश्वासन लेना चाहते हैं रैना साहब से कि हमारी भी प्रॉब्लम सुनिए, हमें भी एड्रेस कीजिए कि हम जो एट्रोसिटीज़ में वहाँ पे रहते हैं, आपका फ़र्ज़ है एड्रेस करना हमें, आप एड्रेस कीजिए। आप देख सकते हैं वहाँ पे सारी लेडीज़ ने घेराव किया है रैना साहब का, उन्हें उम्मीद है रैना साहब शायद कुछ बोलेंगे। तो प्रदर्शन करना तो कोई गलत बात नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। तो कोई भी नहीं रोक इस पाएगा। चीज़ पर हमारी ये कह देना कि आपको मैं फ्री में सैलरी नहीं दूंगा, ये तो गलत नहीं है। देखिए, वो तो उनकी मानसिकता है एलजी साहब की, इसलिए हमने वहाँ का दरवाज़ा नहीं खटखटाया, हमने रैना साहब का दरवाज़ा खटखटाया है, भारतीय जनता पार्टी का दरवाज़ा खटखटाया है। लास्ट उम्मीद यही है कि ये सेंटर में है, एक अच्छी पॉलिसीज़ लेके आएंगे, ऐसा खुशहाल जीवन हर किसी को देखें। आज पूरा कश्मीरी पंडित समाज सड़कों पे है, देख सकते हैं आप। अगर इसमें भी कोई आज इनका फेट डिसाइड नहीं होता है तो शायद भरोसा सब किसी से उठ जाएगा। अब इस बार भरोसा सबसे उठ जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ा चेहरा है एलजी जम्मू कश्मीर का। अगर उन्होंने ये कह दिया, हाथ जोड़ दिया, भैया अब इसके बाद मैं आपको फ्री में 1 रुपया नहीं दूंगा, अगर उन्होंने हाथ जोड़ दिए, फिर कौन बड़ा चेहरा था? तो फिर बड़ा चेहरा था रविंदर रैना। इसीलिए आज उनके घर के बाहर जो है प्रदर्शन शुरू कर दिया है कि भैया अगर आपने भी अगर हमारी बात नहीं सुनी तो समझ लीजिए कि इस बार जो भी होगा वो अब आप ही, क्योंकि केंद्र में आपकी सरकार, आप ये इस बात से मुकर नहीं सकते हैं। और आप इस पर कहते हैं कि केंद्र में जितनी सरकार हमारी है, पीछे कहाँ बहुत पहले हुआ करता था, अब ऐसा नहीं होता था। पर अब आप बिल्कुल सामने देख लीजिए, रविंदर रैना जी भी यहाँ पर लग रहा है पहुँच गए हैं। उनसे भी बातचीत करने की कोशिश जो है वो ज़रूर कर लेते हैं। हमारे दिल में जो दर्द खट रहा है उसको तो बोल दीजिए, उसको तो कोई सुनिए। सर हमारे बोलेंगे, आप बोलिए, हमारी जान हमें चाहिए, सैलरी नहीं चाहिए, अपने पास हमारी इज्जत चाहिए, हमारी इज्जत चाहिए, हमें अपने घर चाहिए, हमने अपने आप को बेचा नहीं है सर। रिलोकेशन, 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 जो मैडम थोड़ा पीछे, रिलोकेशन, रिलोकेशन, हमारी कुछ नहीं करेंगे इस बात में। मैम हम कोई बच्चे नहीं भागते, हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमारे पास खाली खाना है। राखी बंधन के दिन राखी बांधते हैं भाइयों को, तब हमारी रक्षा के लिए। और आज बहनें एक मिनट यार, एक मिनट सर, हम राखी बांधते हैं हिंदुस्तान के पूरे भाइयों को बोलती हूँ मैं, आज हमारी रक्षा करने का जिम्मा लीजिए, पूरे हिंदुस्तान को बोलती हूँ। अगर हम राखी बांधते हैं हम बहने भाइयों को, तो आज हम अपनी जान के लिए
लिए क्यों भीख मांग रहे हैं? क्यों नहीं पूरा हिंदुस्तान हमारे साथ खड़ा है? क्यों नहीं पूरा हिंदुस्तान तैयार है हमारी रक्षा करने के लिए? हम वहाँ अपनी जान की भीख मांग रहे हैं सर कि हमें बख्श दो, हमारी जानें बख्श दो। चला रही थी, मुझे अपना भविष्य साफ साफ दिख रहा था सर। मैं अपनी बेटी को वैसे तड़प पे नहीं छोड़ सकती सर, नहीं छोड़ देते हम बच्चों को। उनके साथ यही होता है, हमें मरने के लिए जाना है वहाँ, तो आप एक बार सुनिए, चुप कीजिए, हमारी मौत है वहाँ। बचा लीजिए प्लीज सर, हमारे बच्चों को बुला दीजिए, बच्चे हमारे स्कूल जा रहे हैं, घर में बैठे बात सुन रहे हैं ना, थोड़ा हल्का कर लो, थोड़ा बच्चों को बचाइए, हमारे यहाँ पर लगातार जितनी भी कश्मीरी पंडितें बहनें हैं वो सभी की सभी जो है वो यहाँ पर रो रही हैं और कहीं ना कहीं एक बात उम्मीद लगा के बैठी है रविंद्र रैना जी से कि शायद रविंद्र रैना जी ही उनकी बात को जो है वो सुन समझ सके, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने एक बात कह दी कि हम सब मोदी जी को अपने भाई के तौर पर मानते हैं, राखी बांधते हैं, राखी भेजते हैं, तो आज वो हमारी मदद नहीं कर पाएंगे क्या? सर हमें बचा लीजिए, हमारे बच्चों को बचा लीजिए, हमारी आने वाली जनरेशन को बचा लीजिए, हम आपसे हाथ जोड़ते हैं सर, हमारे बच्चों को बचा लीजिए, हमारे जनरेशनों को, आने वाली जनरेशनों को बचा लीजिए, बस हम जीना चाहते हैं, सिर्फ जीना चाहते हैं। सर मोदी सर ने हमारी आवाज नहीं सुनी है 7 महीने से सर। कराएंगे क्या हम अपने परिवारों से मिल पाएंगे कि नहीं? घर में हमारे बूढ़े माँ बाप, हमारे बच्चे सर पेशेंट है हमारे घर में, पेरेंट्स हमारे पेशेंट हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? चलो मैडम कोई बात, इनका बेचारों को दर्द है तो क्या कोई बात नहीं, हमें भी पता है, हमें भी पता है। चलो कोई बात नहीं, हमारा भी सोचो सर, मैं आपको दिल की बात बताऊं, वहाँ हम जस्टिस नहीं कर पाते, हर एक के साथ हमें बचाइए, हमारे जानों को डिप्रेशन के शिकार मेरी बात सुनो, आश्वासन नहीं सर, यही पर मार दो, बुलडोजर चला दो, मार दो इधर पे, चलो सुनो, हमें आश्वासन देनी थी कि हर जगह बोलो ना सर, प्लीज हमें आश्वासन दीजिए कि मेरी बेटियां, मेरी बच्चा वहाँ नहीं जाएंगी, हमारे बच्चे नहीं मरना चाहिए। अगर आपको इनका दर्द महसूस हो रहा है तो क्या एलजी प्रशासन को उनका दर्द नहीं दिख रहा क्या? सर हमारे हम कब तक रोएंगे सर, इतने महीने से हम सर 7 महीनों से सड़क पे है हम सर सड़क पे है हम लोग। हमारी जान के लिए हम मांग रहे हैं, कुछ नहीं है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हाय 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 हाय, एलजी गो बैक, गो बैक, गो बैक, गो बैक। हमें अपनी सरकार चाहिए जो हमारी बात सुनेगी, हमें चाहिए बीजेपी हमारे अगर हमारे आंसू व्यर्थ नहीं जाने चाहिए सर, हमारे आंसू व्यर्थ नहीं जाने चाहिए, हमें आंसर दे दीजिए सर, सर हमें आंसर दे दीजिए सर, 7 महीनों से सर जय श्री राम।
राम जय श्री राम वंदे मातरम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम वंदे मातरम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। बोलिए सर। आज हमें लास्ट फैसला चाहिए सर। हमारी हम रोज सर रक्षाबंधन का धर्म निभाना है। सर आप नहीं भरोसा, सर आप नहीं भरोसा। सर बीजेपी हमें बचा सकती है, हम और किसके पास जाएंगे? बीजेपी नहीं बचाएगी। वहाँ पे भी हमें ताने देते हैं। सर रक्षाबंधन का धर्म निभाइए सर। गेट खोलो। रविंद्र रैना जी, क्या इंसानियत खत्म हो गई है? रविंद्र रैना जी, क्या इंसानियत खत्म हो गई है? ठीक है अभी लोगों को कोई मतलब नहीं रह गया इंसानियत से। क्या असल में इंसानियत खत्म हो गई है जम्मू कश्मीर में? आप भी इनके प्रदर्शन में शामिल हुए हैं? बैठा भरावा दिख बैठा इनके करने का इनके साथ ही बैठा। रविंद्र रैना जी बात नहीं करिए, बताइए क्या इस तरह का बयान ये बताते हैं कि जम्मू कश्मीर में इंसानियत खत्म हो गई है? अब इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। एक मिनट मैं बात करता हूँ इनसे। नहीं, एक बात फिर आपसे बात कहीं ना कहीं यही बात यही लोग ही देखेंगे। नहीं मैं ये बात यही लोग पहले इनसे बात कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन नहीं रह गया, हमारी क्या इंसानियत नहीं रह गई? ये सभी इंसान है, इनका मसला ही वही बात निकाली गई मसला हल करेंगे ना इनका, इनके लिए ही वही बात निकाली गई है। क्या इंसानियत खत्म हो गई है? जान कीमत खत्म हो गई है? एक्सप्रेशन ऑफ स्पीच खत्म हो गए हैं? आपको इनका दर्द समझ में आ रहा है? भाजपा के सभी नेताओं को इनका दर्द समझ में आ रहा है? क्या एलजी प्रशासन को इनका दर्द समझ में नहीं आ रहा है? क्या जानबूझ के सब किया जा रहा है? चलो मैं थोड़ा सा इनसे बात करूँ ना, परेशान है, दुखी है, क्योंकि इनके साथ बड़ा जुल्म हो रहा है। जुल्म हो रहा है सर, ये चीज आप समझ पा रहे हैं क्या? एलजी साहब नहीं समझ पा रहे हैं इस तरह का बयान जो उनका आया है? क्या ये समझ में आ रहा है कि उनको नहीं समझ में आ रहा है? आज हर महिला रोई है यहाँ पर, हर महिला रोई है यहाँ पर। चलो सिर्फ एक, क्या जम्मू कश्मीर में इंसानियत नाम की चीज़ ख़त्म है? सवाल सिर्फ दूसरा कि कॉन्स्टिट्यूशन नाम की चीज़ खत्म है। महबूबा मुफ्ती लगातार एक बात बोल रही थी कि हमारे यहाँ पर आइन नज़र नहीं आएगा, आइन नज़र नहीं आएगा। राइट टू लाइफ सबसे बड़ा ह्यूमन राइट है हमारे यहाँ पर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा। दूसरी सबसे बड़ी बात, एक बात कही जाती है कि आपको आपके बोलने का पूरा अधिकार है, यानी कि कश्मीरी पंडित जितने भी थे, रिजर्व कैटेगरी वाले जितने भी थे, वो सिर्फ यही तो कह रहे थे कि हमारी जान को खतरा है, जान बचाकर सिर्फ ये बोल रहे थे। अब बोलना भी क्या जम्मू कश्मीर में बंद हो गया है, मना कर दिया गया है। इसीलिए एक बयान आता है कि अपने अपने घरों में बैठकर मैं आपको 1 रुपया नहीं दूंगा। अरे जान से ज़्यादा कीमती रुपया हो गया है क्या जम्मू कश्मीर सरकार के लिए? आज एक बहुत बड़ा सवालिया निशान जो है कहीं ना कहीं खड़ा करती हुई ये पूरी कश्मीरी पंडित कम्युनिटी जो है वो नज़र आ रही है। और दरवाज़ा वहाँ पर बैठी है जहाँ पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जहाँ पर जिन्होंने ये कहा कि भैया हम लोगों को मजबूत करेंगे। अगर ये याद करा जाए, डॉक्टर श्यामा प्रसाद
मुखर्जी को तो हमेशा ही लोगों को साथ लिए चलते थे। आज उन्हीं के ही कार्यालय में बैठकर यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि कहाँ पर गया हमारे लिए इंसाफ, कहाँ पर आप हमारी बात रख रहे हैं, कहाँ पर अपनी बात को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। पर हमेशा ही एक सवाल उठेगा, क्या जम्मू कश्मीर में इंसानियत नाम की चीज़ अब खत्म होती हुई नजर आ रही है? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। तब तक के लिए बने रहिए द अनकट प्रतीक के साथ।